नमस्कार, वेलकम बैक टू भारत मैटर। आज हम बात करने वाले हैं उस भू राजनीतिक चुनौती की जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधे खतरा बन चुकी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा द्वीप कोको आइलैंड। जी हाँ, यही द्वीप जो है पिछले कई महीनों से मिलिट्री हॉट स्पॉट बन गया है। सवाल ये नहीं है कि कोको द्वीप पर क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि म्यांमार, जिसका इस द्वीप पर नियंत्रण है, वो चुपके से ड्रैगन को क्या करने की इजाजत दे रहा है। देखिए, यह विवाद नया नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और समुद्री हितों को चुनौती देती हैं। सैटेलाइट तस्वीरें स्पष्ट बता रही है कि कोको द्वीप समूह पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ पहले जो रनवे मुश्किल से 1000 मीटर का था, उसे विस्तार देकर लगभग 2500 मीटर तक कर दिया गया है। ये देखिए, इसका मतलब यह है कि इस द्वीप पर चीन ने बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी आसानी से उतार सकते हैं। यहाँ पर नए सैन्य बैरक तक बनाए गए हैं, जहाँ 1500 से ज्यादा सैनिकों को ठहरने की क्षमता बताई जा रही है। म्यांमार की सेना भारत को लगातार यह भरोसा दिला रही है कि द्वीप पर किसी भी चीनी नागरिक का सैन्य कर्मी मौजूद नहीं है। लेकिन कूटनीतिक विडंबना देखिए कि जब भारत के रक्षा संवादों को भारतीय नौसेना को कोको द्वीप पर निरीक्षण के लिए अनुमति मांगी, तो म्यांमार की सरकार ने क्या किया कि स्पष्ट कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर सब कुछ साफ है तो हमें निरीक्षण क्यों नहीं करने दिया जा रहा। अब देखिए, कोको द्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। देखिए, कोको द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ठीक उत्तर में है। यहाँ से बैठकर चीन कोको द्वीप पे बने रडार और निगरानी केंद्र से भारत के पूर्वी तट पर होने वाले मिसाइल परीक्षण पर सीधे नजर रख सकता है। विशेष रूप से उड़ीसा में स्थित बालासोर परीक्षण केंद्र। ये देखिए, बालासोर का परीक्षण केंद्र है और ये है कोको आइलैंड। चीन यहाँ से बैठे बैठे भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। यह द्वीप चीनी सैनिकों को हिंद महासागर में भारतीय सैनिकों की गतिविधियों और उसकी जासूसी का एक अस्थायी ठिकाना देता है। ये जो आइलैंड है ना, इस समय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण मोती बन गया है। चीन इस लोकेशन से बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले व्यापारिक समुद्री मार्गों को कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाता है। पूरे विवाद में एक ऐतिहासिक पहलू यह भी है, जिस पर भारत में अक्सर बहस होती है, कि एक राजनीतिक धड़ा यह दावा करता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1915 के दशक में कोको द्वीप को म्यांमार, तब के वर्मा को तोहफे के रूप में दे दिया था। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार यह द्वीप ब्रिटिश काल से ही बिडिंग समझौते के तहत वर्मा के प्रशासन का हिस्सा था। लेकिन सवाल आज भी कायम है कि क्या भारत को उस समय इसकी सामरिक महत्ता का अंदाजा नहीं था, या इसे म्यांमार को सौंपने की एक बड़ी रणनीतिक चूक थी, क्योंकि आज इसकी वजह से हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। म्यांमार एक तरफ से भारत को भरोसा दे रहा है, दूसरी तरफ जांच की अनुमति नहीं दे रहा है। यह विश्वास और संदेह के बीच एक बेहद गंभीर कूटनीतिक मोड़ है। देखिए, भारत के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, कूटनीतिक दबाव बनाए, म्यांमार पर नेवी टू नेवी सहयोग के नाम पर निरीक्षण की अनुमति मांगा जाए और अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षों के दबाव बढ़ाए ताकि हम वहां जांच कर सकें। और दूसरी चीज यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपनी सैनिकों और अपनी हवाई क्षमता को और तेजी से हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि चीन के किसी दुशासक को तुरंत जवाब दिया जा सके। देखिए, यह केवल एक द्वीप का विवाद नहीं है, यह चीन के हिंद महासागर में घुसपैठ करने की सबसे बड़ी साजिश है, जिससे भारत को हर हाल में विफल करना ही होगा। इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को म्यांमार के भरोसे पर यकीन कर लेना चाहिए या सैटेलाइट की तस्वीरों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।